तो आप लोगों ने भी एसेस किया होगा कि भी स्कूलों में क्या सुविधाएं चल रही है और आज का जो भविष्य है, चाहे स्पोर्ट्स हो और एजुकेशन हो, वो सॉफ्टवेयर के साथ साथ नई एप्लीकेशनों से जुड़ रहा है। तो यदि इन चीजों पे हम जुड़ेंगे नहीं तो हमारा बच्चा साल प्रति साल पीछे होते जाएगा। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने पेरेंट्स ने आपस में मीटिंग किया कि एक नए स्कूल का एक गठन किया जाए ताकि हर लोगों को, हर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए नए आधुनिक के साथ। तो जब हमने इसमें मीटिंग किया तो कई हमारे को मुश्किलात आई, जैसे स्कूल स्टाफ और साथ के एनवायरनमेंट का। तो हमने डिस्कशन किया कि भी स्टाफ कैसे मैनेज किया जाए, कहाँ से शुरुआत किया जाए। तो हमारे मित्र श्रीमान नरेंद्र जी जो टेलर में इस समय जेबीटी प्लस बीएड प्लस बीएससी और इस समय कमीशन से वो टीजीटी लगेंगे, तो उनसे मैंने इस विषय में बातचीत किया। तो उन्होंने बोला, वो आए तो उन्होंने यहाँ की तमाम सुविधाओं को देखा। शिक्षा का एक बहुत स्तर पीछे होने के कारण उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया कि मैं आपको एक अच्छा स्टाफ देता हूँ, जो कि आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है। जिनमें से 4 लोग कल आए थे, एक का घर में कुछ परिस्थिति होने के कारण उन्हें कल ही वापस जाना पड़ा, और 3 आपके सामने हैं, श्रीमान पंकज जी, श्रीमान अतुल जी और श्रीमान अंजू जी। तो इन लोगों को मैंने कल यहाँ का भ्रमण कराया, यहाँ के वातावरण से वाकिफ कराया और साथ साथ मुझे शिक्षा में जो कमियां थी उससे भी इनको मैंने वाकिफ कराया। जब हमने इन चीजों पर चर्चा की तो हमें बहुत सारी कमियां, हमें तो मालूम था, इन्हें भी मालूम हुआ। तो इन कमियों को मैंने इनके सामने रखा कि भाई स्कूल की हमारे पास इस तरह की सुविधाएं हैं, आप अच्छे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो यहाँ हम आपको कोशिश करेंगे हर साल स्टेप देते हुए अच्छी सुविधा देने के लिए। लेकिन यदि आप यहाँ आज आते हो और मैं आपसे एक आशा करता हूँ कि आप एक अच्छी शिक्षा दो, अच्छी नई आधुनिक शिक्षा दो। मैं आपके लोगों से इतनी लोग आपकी खुद पे खुद इज्जत करेंगे, आपका मान बढ़ेगा, आपकी लोगों के ऊपर आपका आशीर्वाद रहेगा, तो आप जरूर अच्छी ऊंचाई पे आप भी पहुंचेंगे। तो इन लोगों ने आए, इन्होंने इस पीड़ा को समझा और आए, मैं इनका बहुत आभारी हूं। तो फिर हमने अगला स्टेप देखा कि भाई सिलेबस कैसा है आज के समय में। गवर्नमेंट सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है कि वो सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रह गया है। वो सिलेबस यानी कि हम आज के बच्चे के RIMC, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करें तो जो गवर्नमेंट का सिलेबस है वो बहुत पीछे है। तो मैंने इन लोगों को वो सिलेबस दिखाया, वो बुक्स मैंने मैनेज किया कि इस सिलेबस को हम कैसे मैनेज करें या कैसे मर्ज करें कि ये सब सुविधाएं बच्चे को मिले। तो अभी कुछ समय बाद हम आपको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, जिस प्रेजेंटेशन के ऊपर हमने एक रोड मैप तैयार किया है कि किस तरह से हम इन तमाम चीजों को मर्ज करेंगे और किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब हमने मर्ज किया है तो किस बच्चे के स्टैंडर्ड से हम इस IQ से हम इस शिक्षा को आगे बढ़ाएं। एजुकेशन का स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ तो फिर मेरे 2 मित्र हैं जिनके साथ मैं, एक श्रीमान मनोज, ओलंपियन प्लेयर, अर्जुन अवॉर्डी, कॉमनवेल्थ में गोल्डन मेडलिस्ट रहे हो, और एक श्रीमान अतर सिंगटा जी, इज फ्रॉम सिरमौर, इस समय प्रो टीम में रेफरी है। तो मैंने उन लोगों से बात किया तो अमूमन मैं उनसे बातचीत करते रहता था कि सर मैं ऐसे पिछड़े क्षेत्र से हूं कि मुझे आज आपके साथ खेलने का सौभाग्य मिला, मैंने मेहनत किया, आप लोगों का, बड़े मेरे गुरु जैसे लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं आज यहाँ तक पहुंचा। आप लोगों के साथ मुझे देखने का और खेलने का एक अवसर मिला। मैं चाहता हूं कि जो आने वाले भविष्य में बच्चा है मेरे वर्ग से, वो इन चीजों को, नई जो फैसिलिटीज है स्पोर्ट्स की, वो मेरे क्षेत्र में मिले। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोला कि यार या शिमला जैसी जगह या देहरादून जैसी सिटी में यदि आप इतना मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो वहां करो। मैंने कहा कि मेरा जो जन्म है, मैं चाहता हूं कि मेरा विकास पहले वहां से हो। मेरे पास वहां पर हर वर्ग का बच्चा पोटेंशियल है, एनर्जिक है, इंडोरेंस है, मोटर एबिलिटी है, स्किल्स है, ऑल ओवर स्पोर्ट्स के लिए जो भी चाहिए वो मेरे पास, मेरे क्षेत्र में ये चीजें हैं। तो मैंने उनसे आशा किया कि आप, यदि मैं ये चीज करूं तो आप लोग आके मेरा सहयोग, मेरे स्कूल के ऊपर आप आशीर्वाद दे सकते हैं। तो उसकी भी मैं प्रेजेंटेशन आपको इसमें दिखाऊंगा। उन्होंने अपनी लाइव वीडियो भेजा है
और उन्होंने एडिटिंग किया है और साथ ही मेरे से वादा भी किया है कि मैं वहां स्कूल में आकर हम अपना जो एक ओलंपिक लेवल तक किस तरह का स्पोर्ट्स इंडोरेंस रहता है, किस तरह से स्पोर्ट सिखाया जाता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। श्रीमान मनोज कुमार जी का मैं बहुत आभारी हूं। वो इस समय एग्जीक्यूटिव अफसर नॉर्थ रेलवे जोन के हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं जरूर आऊंगा सुभाष, यदि आपकी ऐसी प्रेरणा है तो हम जरूर आपके क्षेत्र में आके जब जब आप हम बुलाएंगे। एवं उन्होंने ये तक रिक्वेस्ट किया कि मैं टीमें भी वहां पर लाऊंगा, कि मैं बच्चों को दिखाऊंगा कि शिक्षा के साथ साथ गेम किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में हमारे को स्पोर्ट्स की भी आगे राह पकड़नी चाहिए। तो दूसरे हमारे अतर सिंगटा जी, वो तो यही सिरमौर से है, वो अभी छुट्टी में आए, यानी कि 2-3 दिनों के अंदर मैं आपके सामने उनको शिमला से यहाँ बुलाऊंगा, आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उन्होंने भी हमसे वादा किया है कि हम शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से आपके सहयोग से खेल को आगे बढ़ाने के लिए हम आपका सहयोग देंगे। वो इस समय भारतीय सेना में कार्यरत है, वो आजकल छुट्टियों में आए, तो कुछ ही क्षणों में, कुछ 2-4 दिनों में मैं आपके पास उनको बुलाऊंगा। तो अभी हम अगली कुछ ही क्षणों में प्रेजेंटेशन के ऊपर आपसे बातचीत करेंगे। और तीसरा पॉइंट रह जाता हमारा स्कूल का जो फीसिस वगैरह है, वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने स्टाफ से भी और बाकी लोगों से अनुरोध किया है कि हमारा जो शिक्षा देने का जो प्रिंसिपल है वो यही नहीं है कि पूंजीपतियों को दे। मेरा जो विजन है वो ये है कि जो गरीब वर्ग का बच्चा है वो भी पढ़े, वो भी नई शिक्षा के साथ जुड़े और वो भी सब चीज करे। तो इन चीजों पे मैं आप लोगों से भी राय लूंगा, तमाम लोगों से भी राय लूंगे, ताकि हम फीस वैसी रखें और बच्चों के ऊपर कम से कम बर्डन पड़े, और मटेरियल्स पढ़ने का वो भी हम सस्ते से सस्ता प्रोवाइड करें। हम नहीं प्रोवाइड करें, हमें जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी पेरेंट्स की मीटिंग करके पेरेंट्स में से हम एक को नियुक्त कर लेंगे कि जो जाए वो उसको रेट डिसाइडेड करे, सही रेट्स में मिले, क्योंकि यहाँ का जो तफ्ता है लेबर वर्क में ज्यादा है, परिश्रमी वर्क ज्यादा है। यहाँ पर हमारे पास ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो खेती बाड़ियों से इतना अर्न नहीं है। तो इन तमाम चीजों के लिए हम अभी कुछ ही 1-2 दिन में मीटिंग कर लेंगे कि भाई किस तरह से हर फैसिलिटी भी चले और शिक्षा भी मिले, खेल भी मिले, और किस तरह से हम फीसिस वगैरह रखें। तो अगले कुछ ही क्षणों में हम प्रेजेंटेशन चलाएंगे। थैंक यू सर। के बाद मिलने के बाद यहाँ पर शिक्षा से काफी सालों से दे रहे सेवा श्रीमान देवशाह सर से मिला। इनको मैंने मात्र 3 या 4 मिनट ही लगाए कि सर मेरा एक लक्ष्य है, मेरी एक सोच है, मैं चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे स्कूल एनसीसी में अटेंड किए, बहुत सारे एनसीसी बच्चों को ट्रेन किया, बहुत सारे कमीशन अधिकारी को ट्रेन किया, और बहुत सारे आज भी मैं ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, बहुत सारे नए रिक्रूटमेंट को ट्रेन किया। तो मैंने वहां तमाम अच्छाइयाँ देखी। मैं चाहता हूं कि ये अच्छाइयाँ मेरे क्षेत्र, मेरे पंचायत, मेरे गांव में आए। तो मैं मात्र देवशाह सर को 2 मिनट बताया। शाह सर ने 1 सेकंड भी इसमें शामिल होने के लिए मुझे वक्त नहीं दिया। मैं इस चीज का शाह सर का बहुत आभारी हूं। शाह सर ने मुझे बोला कि आप एक लोगों को, एनर्जिक लोगों को जोड़ रहे हैं, तो मैं अपना बहुमूल्य समय इस स्कूल के लिए जरूर दूंगा और आपके साथ कंधे पे कंधा मिला करके चलूंगा। अब मैं श्रीमान देवशाह सर से अनुरोध करता हूं कि वो अपना 2 विचार स्कूल के प्रति और हमारे साथ सहयोग देने के लिए अपने विचार रखे। श्रीमान देवशाह सर जो एक बहुत ऊंची सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, जो मुझे लगता है लगभग पूरे इंडिया में, तो आप घूमते रहते हैं, आप फोर्स में रहते हैं, आपने पूरा एरिया देखा हुआ है। हमारे बीच में उपस्थित लर्निंग टीचर्स, हमारे बीच में उपस्थित जो यहाँ के गार्जियंस है, हमारे बीच में उपस्थित सभी पेरेंट्स के बच्चे, तो सबसे पहले मैं 4 महासुदेवों को प्रणाम करते हुए आज हैं जो फौज में इस समय सर्विस भी कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं क्षेत्र में। यहाँ पर जब मेरी इनसे मुलाकात हुई
कि सर हम चाहते हैं यहाँ पर कोई एक स्कूल, बढ़िया सा स्कूल हो, हमारे बच्चे का चहुमुखी विकास हो और डेवलपमेंट हो, क्या किया जाए इस संबंध में। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर स्कूल्स तो बहुत हैं, लेकिन लगता नहीं है कि ये स्कूल्स जो है हमारे बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। तो चाहे प्राइवेट है, मैं GIC में रहा, तो अब वो तो आप जानते हैं कि मैंने प्रयास किया या नहीं किया, केवल टाइम काटा, वो तो हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन अपनी ओर से मैं कम से कम आई एम सेटिस्फाइड विद माई वर्क कि कभी मैंने ये नहीं सुना कि भाई ये नहीं रहते हैं स्कूल में। शायद किसी गार्जियन ने ये नहीं कहा कि देव सिंह शाह जो है स्कूल में नहीं रहता है, वहाँ से भागा रहता है, जैसे टीचर्स पे अक्सर वो लगता है। और ये भी कोशिश की मैंने अपने विद्यालय में कि हमें एक बहुत अच्छा स्टाफ मिले, गार्जियंस का सहयोग मिले। बहुत सारी मीटिंग्स भी रखते थे, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं आते हैं मीटिंग्स वगैरह, उसके महत्व को नहीं समझते हैं। अभी तक लोग एजुकेशन के महत्व को नहीं समझते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें देखते हुए फिर भी हमने प्रयास तो करा कि भाई हम अच्छी एजुकेशन दे पाए। और जहां तक स्कूल को चलाने की बात है, सबसे पहली बात होनी चाहिए सोच। अगर हमारी सोच ऊंची है, अगर हम लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, अगर हम लोग कंटेम्परेरी जितनी भी इंसिडेंट्स है, विश्व की जो परिस्थितियां हैं, यदि हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो हमारी जो सोच है ना, तो वो सोच के अनुसार आदमी काम करता है। यदि हमने केवल इतना ही सोचा कि भाई जो किताब में लिखा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, बच्चे को सिखा देंगे, कर सकते हैं ऐसे, उसको तो हमने सिखा दिया। लेकिन आज बल्कि सुभाष जी ने कहा भी है कि आज तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, पूरे विश्व के साथ जुड़ना चाहिए, इंटरनेट से जुड़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी जो है आज आवश्यकताएं हैं, उन चीजों से जो है हमें जुड़ना पड़ेगा, तभी हम बच्चों का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर एजुकेशन है, बहुत जरूरी है। इंग्लिश की एजुकेशन है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स है। तो जब मैं आपसे मिला तो उन्होंने कहा मैंने कहा आप ये चीज कहाँ से करेंगे। भाई ये माइंड में तो मेरे भी था, लेकिन मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं ऐसा यहाँ पर अरेंज कर सकता हूँ। जब मैंने इनके विचार सुने, इनकी एक्टिविटीज देखी, कि मैंने कहा अभी तक आपने क्या किया, भाई आप सोच तो रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन अभी तक आपने क्या किया। तो इन्होंने कहा कि मैं जो है अच्छे अच्छे जो एजुकेशनिस्ट है उन बच्चों से उनसे मैं मिला हुआ हूँ, वो यहाँ आना चाह रहे हैं। बिहार आदमी अच्छे काम के लिए तो चाहता ही है, या अपना रोजगार भी है। सपोज कीजिए आप अभी BSc है या B.Ed है, तो यदि आप यहाँ पर अच्छा एजुकेशन देते हैं तो आपकी एक अर्निंग भी तो होती है। भाई अर्निंग भी आदमी चाहता ही है, हर आदमी आपसे जुड़ेगा। तो मैंने इनसे कहा कि अभी तक आप क्या कर चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत अच्छा स्टाफ जो हो सकता है उसका मैंने जो है क्या कर दिया, अरेंजमेंट भी कर लिया है। और जितने मैंने कहा भाई आज तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत आगे रहना पड़ता है ना। अभी आप देख लीजिएगा नया स्कूल, ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ मैं, है ना। अभी जो है क्या कहते हैं, विकास नगर में एक स्कूल खुला है, नया स्कूल, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता हूँ। उसमें 2 लड़कियां हमारी जौनसार की निकली है, बल्कि एक तो हमारी जो दीदी के जो देवर है उनकी लड़की, इनकी बहन जीवागी वालों की अंकिता, और एक कोई तोमर लड़की है। तो अभी वो जो है उसमें लिखी है क्या कहते हैं आपके, अभी उत्तराखंड की टीम से खेली है वो दोनों लड़की, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया है, और उत्तराखंड की टीम ही जीती है शायद ऑल इंडिया में, ऐसा मैंने सुना। तो ये क्या है, अगर स्कूल में अच्छा स्टाफ है यहाँ पर, बल्कि मैं बड़ा मिस करता हूँ यहाँ पर जो है ये बुद्धि सिंह आया था हमारे यहाँ, आप लोग शायद बहुत सारे जानते होंगे, यहाँ शेरिया वाला, वो जो है क्या कहते हैं आपके उसमें गेस्ट टीचर आया था। तो ये कह रहा था कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा, उन्होंने मुझे भी देखा, उन्होंने कहा यार आप तो अभी खेलते हैं, आपका गेम्स के क्षेत्र में जो है, हम तो खेलते थे स्कूल में बहुत सारे, आप जानते होंगे, बिल्कुल पसीना पसीना हो जाना इंटर में भी। तो उस लड़के को मैं बड़ा मिस करता हूँ, वो यहाँ पर लगभग 1.5-2 साल रहा। तो उनके द्वारा जो बच्चे प्रिपेयर किए गए थे उनका अभी तक असर रहा। हमारे बच्चे गोवा और आपके जो है बिहार, बल्कि मुख्यमंत्री जो ये अरविंद जी है, अरविंद पांडे, उन्होंने हमारे जो 1.5 साल की लड़की, हाँ, तो उसको वो तो जो ये सारी चीज इट वाज बिकॉज ऑफ
क्या नाम है, क्या कहते हैं जो टीचर का नाम देगा था मैं, हाँ बुद्धि से। तो अगर अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास ना, तो बच्चे को वो बहुत कुछ दे सकते हैं। और यदि हमारे पास अच्छे टीचर्स नहीं है तो जो है ना स्कूल चल सकता है, ना कोई इंस्टीट्यूट चल सकता है। तो हमने भी इनको कहा, मैंने कहा भाई हमारे बस का जितना होगा एजुकेशन से संबंधित जो हमारा एक्सपीरियंस है या हमारे पास टाइम है, तन मन धन से हम आपकी जो है सपोर्ट करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। यदि आपके ऐसे विचार हैं तो त्यूनी हमारा जो है बहुत बड़ा एरिया है ना, बहुत बड़ा एरिया है। इधर 3 डिस्ट्रिक्ट है, सब लोग जानते हैं, शिमला है, उत्तरकाशी है, देहरादून है। तो अगर त्यूनी में हमें एक अच्छी एजुकेशन मिल जाती, आपने देखा होगा पहले गांव से लोग त्यूनी में आए, सबने मकान बनाए हैं जो पैसे वाले लोग थे। बाद में देखा यार यहाँ तो एजुकेशन कुछ नहीं है, वो पैसे मकान भी गया तो नहीं, लेकिन पैसा तो वेस्ट कर दिया ना। जिस चीज से वो देहरादून विकास अगर खरीद सकते थे वो पैसा तो यहाँ लगा दिया। बाद में पता चला यार ये यहाँ तो एजुकेशन ठीक नहीं है, फिर यहाँ से उठे, फिर वो कहाँ चले गए, नीचे चले गए। और अब गांव से लोग आ रहे हैं। तो यदि उन सबको यहाँ पर एक ऐसी एजुकेशन मिले, अगर हमें अच्छे इंस्ट्रक्टर्स मिले, अच्छे टीचर्स मिले, तो यहाँ पर भी वो चीज प्रोवाइड की जा सकती है। पहले तो ये था कि देहरादून हम जानते ही नहीं थे कंप्यूटर क्या होता है, लेकिन सुनते थे यार कंप्यूटर है, फिर क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर नहीं थे। इंटरनेट हम सुनते थे यार इंटरनेट में जो है ऐसा हो रहा है, लेकिन आज यहीं पर जो है इंटरनेट है। तो आज यहाँ पर भी वो सारी सुविधाएं दी जा सकती है जो देहरादून है या दिल्ली या बॉम्बे है। लेकिन हमारे पास क्या होने चाहिए, अच्छे इंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए। तो कल मैं इन लोगों से मिला था जो स्टाफ के लाए हैं, तो अच्छा लगा मुझे कि इनके अंदर एक अच्छी भावनाएं हैं, ये अच्छा करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। टीचर इज ए स्टूडेंट थ्रू आउट हिज लाइफ। जो टीचर मेहनत करता है, जिस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाया है, यदि मैं पढ़ करके जाता हूँ, सपोज कीजिए 20 साल से पढ़ाया है, लेकिन टीचर का क्या होता है कि क्लास में जाने से पहले उसे उस सब्जेक्ट को देखना बहुत जरूरी होता है। वो क्लास छोटी हो चाहे क्लास बड़ी, अगर हमने उसको थोड़ा सा देख लिया ना, पहले एक लेसन प्लान बना लिया, अगर तो पूरा लेसन प्लान मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर लेसन प्लान भी नहीं बनाता है, अगर वो थोड़ा बहुत उस चैप्टर को देख लें, तो उस दिन पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग आता है क्लास में। नहीं तो इधर उधर की बात करेगा टीचर, जिस दिन पढ़ के नहीं जाएगा ना, हम खुद टीचर रहे हैं, तो उस दिन जो है समझ लो आधा टाइम तो बात में निकाल देना है, क्योंकि पता नहीं है, वो चीज को भूल गए जो पिछले साल। तो ये सारी चीजें मेरे टीचर्स को मेरा एक सजेशन था। तो वही बात गार्जियंस की भी है कि यदि गार्जियंस इस महत्व को समझेंगे, जो आपके व्यूज हैं, जो आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा यहाँ पर करेंगे, तो अच्छा किया जा सकता है, अच्छी एजुकेशन जो है दी जा सकती है। तो अंत में मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए जो है अपने व्यक्तित्व को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभी आपके समक्ष श्रीमान देव शासन ने भी विचार रखे, अपना अनुभव को साझा किया है। और श्रीमान नरेश जी पोस्टेड टेलर, इन्होंने भी अपने विचार रखे कि शिक्षा पहले किस तरह से चल रहा था। सर ने आपके सामने अपना अनुभव बांटा, आज नई शिक्षा किस हिसाब से चल रही है, आपके सामने ये शब्द भी इन्होंने साझा किया। अब मैं चंद एक मिनटों की आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उस स्लाइड को आप ऑब्जर्व करना, और उसके बाद स्लाइड चलने के बाद कंप्लीट एक एक स्लाइड में आपको डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगा कि क्या हमारा स्कूल का रोड मैप है और क्या हमारे अभी तक हमने सुविधाओं को मुहैया करा लिया है और कहां तक हम अभी पहुंचे।
कोरोना गेम चैंपियन बॉक्सर मनोज कुमार। आप सभी को नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं की एजुकेशन पब्लिक स्कूल के संदर्भ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि की एजुकेशन पब्लिक स्कूल की टीम ने एक नई सोच के साथ आपके स्कूल में रोड मैप तैयार किया है, बड़ी ही अच्छी फैसिलिटियों के साथ किया है और आप सबके लिए मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ स्कूल में खेल प्रशिक्षण का भी प्रबंध किया गया है। आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए जब भी यह स्कूल मुझे याद करेगा, मैं स्कूल के सहयोग के लिए अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमेशा स्कूल के साथ उपलब्ध रहूंगा। तो दोस्तों, आप सभी को बधाई व शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं सुबेदार अतर सिंह, कबड्डी कोच, वर्तमान में भारतीय सेना में कार्यरत और पिछले 3 वर्षों से प्रो कबड्डी में बतौर ऑफिशियल भूमिका निभा रहा हूँ। मैं की एजुकेशन पब्लिक स्कूल टिहरी उत्तराखंड के संदर्भ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं की एजुकेशन पब्लिक स्कूल की टीम को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इस नई सोच के साथ स्कूल का रोड मैप तैयार किया है। मुझे ये सारी सुविधाएं देखकर अत्यंत खुशी हुई है कि हमारे इतने पिछड़े एरिया के लिए जो ये बेहतरीन कदम उठाया है, जिससे हमारे एरिया के बच्चे बेहतर एजुकेशन के साथ साथ खेल कूद में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर हमारे एरिया और हमारे देश का नाम रोशन कर सकेंगे। इसके लिए मैं स्पेशली धन्यवाद करूंगा भारतीय सेना में कार्यरत सुभाष मेहता जी का, जो हाल ही में बॉक्सिंग में NIS कोचिंग प्राप्त करके आए हैं, और उनकी टीम को भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने एक साथ मिलकर इस सोच के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपकी टीम दिन रात, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और जब भी आपको हमारे सहायता की या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, हम सदैव उसके लिए दिन रात बिल्कुल तैयार हैं और एरिया का नाम और एरिया से बेहतर बच्चे बेहतर खेल कूद का प्रदर्शन कर आगे निकले। इसके लिए मैं फिर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ओके, आप लोगों ने अभी भारतीय टीम से बॉक्सर श्रीमान मनोज कुमार जी की, उन्होंने स्पेशली हमारे स्कूल के लिए एक वीडियो बना के भेजा। हमारा सौभाग्य है कि श्रीमान मनोज जी एक ओलंपियन प्लेयर, कॉमनवेल्थ में ये गोल्ड मेडलिस्ट, इनका इस स्कूल के लिए इन्होंने एक वादा किया है कि मैं इस स्कूल के लिए हमेशा दिन रात जब चाहे आप बुलाएंगे, मैं अपने अनुभव को साझा करूंगा। तो इनका मैं बहुत आभारी हूं। और दूसरा, श्रीमान अतर सिंह जी, ये भारतीय सेना में कार्यरत है। इनका मेरे साथ मिलना हमेशा ये हमारे बहुत प्रेरणादायक रहे हमारे लिए, और एक बहुत सपोर्टिव आदमी है। ये इस समय प्रो के जितने भी सीजन है उसमें मेन ऑफिशियल रहे और कबड्डी के नेशनल लेवल के प्लेयर रहे और कोच भी रहे। इन्होंने भी मुझसे एक वादा किया है, क्योंकि मैं हमेशा इनसे बातचीत करते रहता था और ये कई बार ये कहते थे कि यार सुभाष, पता नहीं आप जब भी कोई बात नई चीज देखते और ये शुरू कर देते कि यार मेरे गांव में क्यों नहीं है, आप कोई दूसरी बात सोचते ही नहीं है कि कैसे करे, क्या हो, यार मेरे गांव में ये चीज होनी चाहिए। मैं इसलिए ये बात करता था क्योंकि मेरे पास, मैं जब आता था यहाँ छुट्टियों में, मैं देखता था यहाँ के बच्चे में बहुत एनर्जिक है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है। जो हम अमूमन आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, जो शहरों में बच्चा होता है ना, और एक हमारे पास बच्चा पैदा होता है, जब उसको आप 5 साल में कंपैरिजन करोगे फिजिकल में या इंडोरेंस में, हमारा बच्चा बहुत आगे होता है एज वेल एज शहर के बच्चों से। लेकिन जब वो 14 साल 15 साल में स्पोर्ट्स फील्ड में आता है तो हमारा बच्चा पीछे हो जाता है
और उनका बच्चा आगे निकल जाता है। उसमें 2-3 कारण रहते हैं। एक कारण ये कि हमारे को जो स्पोर्ट्स के कोचेज है वो अच्छे नहीं मिलते। ये मैंने तब सीखा जब मैं हिमाचल से मैं बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल रहा और इंडिया टीम में मैं टीम की तरह एक प्रैक्टिस किया और अच्छे अच्छे कोचेज के साथ रहा। फिर मैंने कोच का खुद कोर्स किया। मुझे तब अनुभव आया कि जो चीज हमें बचपन में मिलनी चाहिए वो मुझे 18, 20 साल, 22 साल में मिली। इसी वजह से मैं बाकी जो नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे उनसे पीछे रहा। ये एक मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। तो मैंने सोचा कि जो मैंने स्किल सीखी है, मेरे साथ मेरे सीनियर्स हैं जिनके साथ मेरी अच्छी बातचीत है, तो मैं इन चीजों को अभी लाऊं, जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी से मिले। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो स्पोर्ट्स का वर्ग है या शिक्षा का वर्ग है वो बेसिक से ही शुरुआत हो जाता। हमारा बेसिक से ही हमने सही सिखलाई देनी चाहिए। सिखलाई का मतलब रट्टा नहीं है, शिक्षा का स्पोर्ट्स में भी रनिंग नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ यदि हमने बढ़ना है तो हमारे पास उसको समझने की क्षमता एक बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। आपने अमूमन देखा होगा कि एक बच्चा एवरेजन पढ़ाई में चलता है, बाद में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर लेता है। कारण क्योंकि वो सब्जेक्ट को समझता है, वो रटता नहीं है। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट रहता है, फिर हम किसको कोसते हैं, किस्मत को कोसते हैं कि यार ये बच्चा अब सक्सेस नहीं हो रहा है, लेकिन उसने रटा है, उसने सिर्फ मार्क्स लिए है। जो अभी श्रीमान अपने नरेश जी ने बताया था कि भाई शिक्षा क्या चाहिए, हमारे को प्रैक्टिकल चाहिए। प्रैक्टिकल की चीज कभी भी भूलेगी। तो ये मैंने जो आपको स्लाइड दिखाई, जैसे इसमें नीरज कुमार प्रो प्लेयर, इसमें इंडियन आर्मी में सर्विंग है, ये मेरा स्टूडेंट रहा है। इस बच्चे को मैंने बहुत सपोर्ट किया। जब भी मैं आगे हम कोई भी प्रतियोगिता कराएंगे तो उसको मैं बुलाऊंगा। इस बच्चे के लिए हमने बहुत बड़ा सहयोग किया। आपको पता है स्पोर्ट्स फील्ड में कई चीजें चलती है, तो हमने इंडिया लेवल तक, सर्विसेज लेवल तक ले जाने रहा। अच्छे कोचेज मिले, फिर चमक के आज वहां हुआ। सुबह ही मैंने इसमें तत्काल में बात की, क्योंकि ये काम जो भी हमने मैनेज किया ये मात्र 3 या 4 दिन का है। हमारा कोई भी ज्यादा पहले विजन नहीं था, क्योंकि कुछ एक यहाँ पर देखने के बाद भी पूरी साल में जब डेवलपमेंट नहीं मुझे लगा, तो हमें कोई ना कोई एक सब लोगों को मिलकर एक अच्छा कदम उठाना चाहिए। तो मैंने इनसे, नीरज जी से अभी बात की, तो इन्होंने मुझे तुरंत बोला कि यार जब भी आपका प्रोग्राम होगा मैं आऊंगा। वो इस समय इंडिया टीम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चीजें चलते रहेगी। अब नेक्स्ट हमने क्या, अभी जो स्कूल के अंदर स्टाफ है, करीब इस शिक्षा को अच्छा सुधार करने के लिए कैसे इम्प्रूव करें, और टीचर्स अच्छे होना या इंग्लिश में ही बात करना वो अच्छे नहीं है। यानी कि एक रिसर्च, जब मैं हैदराबाद में पोस्टिंग हुआ करता था, वहां एक वार्ता न्यूज आती थी, वार्ता न्यूज आती है, उसमें हमने पढ़ा था। तो जो बड़े बड़े रिसर्चर रहते वो बोलते कि, तो उस हिसाब से मैंने टीचरों से डिस्कशन किया कि भाई हम किस तरह से हम बच्चे को शुरू से नर्सरी से कैसे आगे शिक्षा को बढ़ाए, इस विषय में हमने बात किया। फिर उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद हमने एक डिजाइन किया कि भाई अब हम शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा का जब हमने पाठ्यक्रम देखा तो सिर्फ एक, जैसे अभी गुरुजी ने बोला कि वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेने के लिए है। बाकी किसी भी एग्जाम को हमने कैसे क्रैक करना है उसके लिए इसमें अलग से हमारे को ट्यूशन्स वगैरह लगानी पड़ती है। तो हमने गुरुजी से और स्टाफ से किया कि इन तमाम चीजों को हमें कैसे मैनेज करें। मैंने बुक्स मंगाई, RIMC देहरादून से मंगाई। RIMC देहरादून का भी मैंने विजिट किया है और सैनिक स्कूल का भी मैंने विजिट किया है, क्योंकि हमारे पास वो अमूमन आते रहते हैं बच्चे। उनका पाठ्यक्रम उठाया मैंने, फिर जो एग्जाम देते हैं उसका पाठ्यक्रम उठाया। फिर मैंने सब लोगों से कल फुल डे यही डिस्कशन किया कि हम सिलेबस को किस हिसाब से डिजाइन करें, और ऐसा डिजाइन करें कि बच्चा उसको प्रैक्टिकल पढ़े, ना कि उसके ऊपर हम थोपे। प्रैक्टिकल सेंस मतलब कि एक अमूमन आदमी, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं ये, कि एक आदमी किसी भी नई जगह में जाता है, पहले दिन उसको रास्ता अनुभव नहीं होता है कि किधर कौन सा चीज आता है। जब वो 10 दिन उसी रास्ते में कंटिन्यूस चलता है तो उसे आंख बंद कर दो ना, वो बता देगा फलानी जगह लेफ्ट साइड मेरी दुकान आ रही है, राइट साइड में रास्ता है, और फिर उससे आगे लेफ्ट बढ़ूं मैं तो मेरे मोबाइल शॉप आएगी, आंख बंद करके। वो पढ़ता नहीं है, ना ही हम उसको ये बोलते कि भाई तू रास्ता को पढ़ ले या लिख ले, लेकिन वो याद कैसे होता है, प्रैक्टिकल करके। उस तरह से हमने सब लोगों से डिजाइन किया। 2-3 और लगते कि भाई किस तरह से ये सिलेबस पढ़े जो बच्चा खेलते खेलते पढ़ जाए और उसके ऊपर स्ट्रेस भी ना हो।
तो फिर हमने सिलेबस को डिजाइन किया। तो इसमें हमने सिलेबस को डिजाइन किया। तो हमने बोला कि भाई सिलेबस को डिजाइन करने के बाद पहले हमारे जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो किस किस लेवल का डिजाइन करना है। तो जिसमें आपने देखा होगा RIMC, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल। अब ये जो स्कूल्स रहते हैं, इन स्कूलों का टेस्ट निकालने से ही बच्चा निकल नहीं जाता है। इसके साथ साथ इनका एक मौखिक इंटरव्यू रहता है। इस इंटरव्यू के लिए भी इस 4 मासों की हमारे ऊपर अच्छा कृपा रही और स्टाफ की भी, कि हमारे पास जो रिटायर्ड है, जो इन इंटरव्यूओं को मैनेज करते थे पहले, उनसे हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने बोला कि हम जरूर आपके लिए 10 मिनट देंगे, यदि आप इतने पिछड़े वर्ग के लिए ये काम कर रहे हैं और आप वहां से हैं तो हम आपका सहयोग जरूर करेंगे। इसमें क्या है, RIMC मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, राइट फ्रॉम द 3rd क्लास, 3री क्लास से इस सिलेबस को हम मर्ज करना चाहते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चा 3rd से टच करता जाए इस सिलेबस को, ताकि बच्चे के ऊपर बोझ भी ना पड़े और अच्छे से वो पढ़ भी ले। नेक्स्ट में हमने किया कि स्ट्रक्चर्ड करिकुलम्स। इसमें हमने किया कि भाई हमारे पास सिलेबस है, कौन कौन सा है और इसमें कितने कितने मार्क्स के हैं, ये हमने स्लाइड बनाई, ताकि ये स्लाइड हर पेरेंट्स को पहुंचे, ताकि पेरेंट्स उस हिसाब से वो भी तैयारी करें। जब हम तैयारी कराएं इस सब्जेक्ट की, तो हम और पेरेंट्स और टीचर आपस में एज ए फ्रेंड्स रहना चाहिए, ताकि वो लोग जो बच्चा में कमी रहे वो तुरंत टीचर को बोले, ताकि दूसरे दिन वो क्लियर कर ले। और टीचर्स से भी मैंने अनुरोध किया है कि आपका भी एक स्टूडेंट के साथ एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर, यानी कि हर समय आपका अपना स्टेप बदलते रहना चाहिए। तो इन चीजों के लिए हमने क्या कि भाई रीजनिंग कितना रहता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, ये मैंने इन तमाम स्टाफ्स को मैंने सिलेबस दे दिया है। ये जल्दी इस कार्यक्रम को तैयार करेंगे और इसको हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और अच्छा रिजल्ट ताकि आएगा। अब हमने किया रेगुलर असेसमेंट। हमने क्या किया कि सिलेबस हमने डिजाइन कर दिया। डिजाइन के बाद हमने अचीवमेंट पानी है। वो अचीवमेंट पाने के लिए क्या चाहिए हमारे अंदर, टीचर्स क्वालिटी दे रहा है, इंप्रूवमेंट हमारे पास कितना हो रहा है दिन प्रतिदिन, हर वीकली हम चेक करेंगे कि कितना हमारा इंप्रूव रह रहा है, क्या सिलेबस में बच्चा कर रहा है और परफॉर्मेंस क्या रह रहा है, ताकि हम आखिरी में रिजल्ट पहुंचे, एनालिसिस करें कि हमने बच्चे को क्या शिक्षा दी और कहां हमारा बच्चा पहुंच रहा है। और ऑडिट हमारा जो मैनेजमेंटिंग स्टाफ है, इसमें मैनेजमेंटिंग स्टाफ का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें वही नहीं रहेंगे, सब लोग एक कमेटी बनाएंगे जो हमारे पास बच्चे होंगे, कि जो भी पॉइंट है हम ये पॉइंट नहीं रखेंगे कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आपका बच्चा क्या नहीं कर रहा है, वो प्रॉब्लम टीचर्स की है, वो पेरेंट्स की नहीं है। आपने अमूमन देखा होगा कि जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो आप करेक्शन करना चाहेंगे कि बच्चे ने गलत लिखा, तो बच्चा ये बोलता कि मेरे को तो जी मैडम ने लिखा दिया है, सर ने लिखा दिया, मैं ये लिखूंगा, आप चाहे सही लिखा रहे हो। ये आपने प्रैक्टिकल बात मैं आपको एनएस कर रहा हूं, इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं। तो ये क्वालिटीज टीचर्स के अंदर रहनी चाहिए। टीचर्स ने अपने स्टूडेंट को कैसे मोटिवेशन करना है, टीचर्स ने कैसे प्लेटफॉर्म में चलाना है, वो क्वालिटी टीचर्स को चाहिए। पेरेंट्स का मतलब इतना ही है कि वो कमियों को बताए, यदि क्या कमी है वो टीचर से शेयर करे, टीचर उसको कैसे डेवलप करे, वो हमारा काम है। हमने कैसे मैनेज करना है, बच्चे को कैसे सही डायरेक्शन में लाना है। ये सब तमाम चीजें होने के बाद सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, ये तमाम चीजें स्कूल के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। वो टीचर पढ़ाने का दिन भर का सिलेबस पेरेंट्स के पास पहुंचे, बच्चा कॉपी में भी ले जाए, और हमारा काम है टीचर्स का वो सॉफ्टवेयर के अंदर डाले, ताकि वो मोबाइल में आए और पेरेंट्स शाम को 10 मिनट उस चीज को देखे। जब वो देखेगा तो उसको जो कमियां लगेगी तो वो हमारे को बोलेगा, वो मैंने टीचर से अनुरोध किया है कि हमने इसको कैसे क्लियर करना है, हर वीक आपने मुझे परफॉर्मेंस देनी है। उसका परफॉर्मेंस के लिए मैंने क्लासेस को, टीचर्स को बताया है कि आपका लेसन प्लान बनेगा। मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट किया है और ये एग्रीड है कि भाई लेसन प्लान आपका बनेगा,
लेसन प्लान के हिसाब से आप पढ़ाई होगी, वो लेसन प्लान हम नई आधुनिकता के तौर पर पेरेंट्स को भी अवेयर करेंगे और स्टूडेंट को हम पढ़ाएंगे। ये 6 घंटे इसमें कुछ एक डिस्कशंस हुआ, मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाहता हूं। क्या हुआ कि मैंने किसी टीचर से बात किया, तो मैंने बोला यार ये बच्चे में कमी यार, इसको कैसे डेवलप किए? सर ये तो बच्चा ही ऐसा है। मैंने बोला ये बच्चा ही ऐसा है तो फिर स्टाफ किस लिए? फिर ये सारी चीजें होने के बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है बच्चा ही ऐसा है, तुम मुझे 3 स्टेप बताओ कि इस बच्चे के अंदर जो कमी है वो कैसे डेवलप करे। भाई इसको हटाना है। मानो यदि 100 केले है, 100 केले में 1 केला सड़ गया तो उसको हमारे पास पता है कि 1 केला फेंक देंगे तो 99 बच जाएगी। तो इसके अंदर जो कमी है उसको कैसे हटाए हम इस बच्चे के अंदर से? वो उनके पास रिजल्ट्स नहीं है। हमने 2-3 चीज बातें डिस्कशन किया पर वो माने नहीं। मैं बोला चलो ठीक है ये बात आपका जायज है। तो मैं इन विषय में बात किया तो मैंने सिलेबस को दिखाया कि भाई आपने पूरी साल सिलेबस पहुंचाया, आपके पास कॉपी में आपने चेक ही नहीं किया। ये तो बच्चा नहीं देखेगा, ये तो पेरेंट्स नहीं देखेगा। तो अध्यापक मुझे क्या बोलता है कि सर आप कॉपी इधर रख लो, 2 दिन बाद मैं आपको बताता हूं। लेकिन वो आज मैंने कॉपी वही रख दी। मैं लास्ट में एक वार्निंग करके आया था, उसी दिन मैंने डिसीजन बदल दिया था कि सर मैं अब दोबारा नहीं आऊंगा। मैं 4 बार आपके पास आ गया, यदि मैं बार-बार आ रहा हूं तो इसका मतलब मेरी भी तौहीन है। यदि एक स्टेप को, एक प्रॉब्लम को मैं आपके पास लेके आया, यदि आपने उसको शॉर्ट आउट करके तब मैं दूसरी कमी को आपके पास ला सकता हूं जो मेरे वाली थी। आपने एक तो पहले थी, 10 और डाल दिया, मैं क्या आऊंगा आपके पास? तो हमने ये सिलेबस का नई टेक्नोलॉजी के साथ हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। वो सॉफ्टवेयर हमने जो है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने डिजाइन कर दिया है, उसको हम जल्दी से डालेंगे ताकि जो स्कूल्स का जो हर करिकुलम है वो पेरेंट्स के पास पहुंचेगा। ओके, स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। यदि आप स्पोर्ट्स आपके पास नहीं है, इसके मैं प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं। 2-3 चीज, 2 चाहिए। गाड़ी चले 2 पहिए चाहिए, ट्रेन चले 2 ट्रैक चाहिए, बस चले, कुछ भी चले 2 पहिए चाहिए। इसी तरह से इंसान के अंदर भी 2 चीजें कंपलसरी है। क्या चीजें हैं? एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स। यदि आपके बच्चे के पास ये दोनों चीजें है, एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स, तो वो बच्चा नेगेटिव साइड नहीं जाएगा। नेगेटिव साइड का मतलब इन द सेंस जैसे नशा में, टाइम पास में और कुछ चीजें ढूंढेगा, इन चीजों में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने उसके पास 2 ही प्लेटफॉर्म पहले ही दे चुके हैं, एक शिक्षा का, दूसरा स्पोर्ट्स का। अब उसमें मैनेजमेंट की क्या ड्यूटी रहती है? अच्छे कोचेज को लाना, जो जिनका प्रिंसिपल ये हो कि जब स्पोर्ट्स कोचेज लाए हैं तो कम से कम नेशनल स्टेट लेवल तक परफॉर्म करे, और उसको परफॉर्म करने के लिए अच्छे कोचेज का होना निहायत जरूरी है। क्यों बताता हूं मैं? इसमें एक मैं एग्जांपल देता हूं, क्योंकि जब एक प्लेयर हम तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं एथलीट्स, जब हम उस एथलीट्स को तैयार करते हैं तो यदि वो बेसिक बच्चे के अंदर डाल दी जाए बचपन में, तो वो हैबिट में उसके शामिल हो जाता है। क्या हो जाता है? वो चीजें उसकी शामिल हो जाती है। अब जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है तो उसकी मसल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स भी इंप्रूव होते हैं, यानी कि शरीर का जो छोटे से छोटा भाग है वो भी उम्र के हिसाब से बढ़ते जाता है। यानी कि क्या होगा, उसके अंदर रिजिडिटी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। यदि हम बचपन से उसके अंदर स्पोर्ट्स डालेंगे तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी, जो मोटर एबिलिटी स्पीड है, वो पहले से उसके अंदर, बच्चे के अंदर हो जाएगी, ड्यू टू अच्छे कोच के आदर, अच्छे इंस्ट्रक्टर के कारण। मैं आपको एक खुशी की बात बताता हूं, जितने भी मेरे पास करीबन 12 रिज्यूम टीचर्स के आए थे, मैंने 1 हफ्ते के 3 दिन के अंदर मैंने जब डाला तो इतने मेरे टीचर्स के रिज्यूम आया। उसमें से मैंने जब टीचर्स का इंटरव्यू लिया, मैंने जूम मीटिंग पे ऑर्गेनाइज किया, फिर मैंने प्रैक्टिकल, जिनको मैंने सिलेक्ट किया उनको मैंने प्रैक्टिकल बुलाया, मैं प्रैक्टिकल चेक किया, और साथ साथ शिक्षा के साथ साथ मैंने वही टीचर चुना जो एक स्पोर्ट्स फील्ड में भी खुद कर चुका है। उससे मैंने ये वादा किया है कि मैं किसी भी चीज की, जो आप गेम खेले हैं उसी का आपने टीम तैयार करनी है स्पोर्ट्स में, और उस टीम में जो कमियां, आजकल आधुनिक कमियां, स्किल्स आ रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है गेम का, उसके लिए मैं आपके अच्छे अच्छे कोचेज लाऊंगा। क्योंकि क्या होता है, टीचर वो कोई भी चीजें तुरंत समझ लेगा कि मैंने कैसे समझा, ताकि आप बच्चों के अंदर इंप्लीमेंट कर ले। ये तमाम चीजें रही स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और हम इनके लिए अच्छे अच्छे कोचेज और अच्छे अच्छे सेक्रेटरीज वगैरह मेरे जानकार है। मैं अभी सिथोलिया फेडरेशन का भी इंडिया का मेंबर्स हूं। हम जल्दी से जल्दी इन तमाम स्पोर्ट्स में बच्चों को अच्छा कार्यक्रम दिलाएंगे। नेक्स्ट, आपने मनोज कुमार जी की वीडियो देखी ली है, उन्होंने ये तमाम चीजें बताई, और वो इसके लिए तत्पर हमारे को सहयोग करने के लिए तैयार है।
अभी नेक्स्ट स्लाइड थी हमने जो बनाई थी, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का मतलब है कि बच्चे को हमने टाइम में डालना है। जो आईएएस लेवल में जो बच्चा जाता है, किसी भी हायर लेवल के एग्जाम देता है, वो सिर्फ बचपन की आदतों से ही जाता है। वो किस टाइम में मुझे क्या करना है, कौन सा मेरे लिए गोल्डन पीरियड्स है, वो हैबिट्स स्टाफ की लाने की कोशिश भी करेगा और बच्चे के अंदर वो चीजें इंप्रूवमेंट भी करेगा। जैसे सेटिंग प्रायोरिटी, सेटिंग गोल्स, प्लानिंग, ये तमाम चीजें। प्लानिंग का मतलब है कि हमने बच्चे को किस फील्ड का टेस्ट तैयार करना है, कौन सा टेस्ट दिलाना है, उसको टाइम के हिसाब से हमने उसको सेटिंग करना है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, ये भी एक डला है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज मतलब जो हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है, इसको कैसे कैसे हमने पेरेंट्स तक पहुंचाना और कैसे कैसे पेरेंट्स को अवेयर कराना। अब हम क्या करते हैं कि भाई स्पोर्ट्स भी दे दिया और शिक्षा भी दे दिया। एक बच्चे के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि बच्चों के अंदर जब स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी हमने एक फार्मूलाज बनाया है। वो फार्मूलाज हमने ये बनाया है कि आजकल आपको पता है एलोपैथिक भी साइंस भी योगा को मान रही है। इसमें हमारे अच्छे मित्र हैं योगा के टीचर्स, उनसे हमने बात किया कि भाई इस चीजों को कैसे ग्राउंड लेवल पर लाए, कैसे आप हमारे को कोचेज और टीचर्स प्रोवाइड करोगे। इस चीजों में बातचीत किया। ये चीजें होना एक बच्चे के अंदर निहायत जरूरी है। इसके लिए भी हमने स्टाफ से अनुरोध किया है कि भाई जब भी आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाए तो ऐसा एक हम स्टेप बनाए कि जाए जिसमें हम लाइक ओम का उच्चारण करें, माता सरस्वती का नाम लें, आंख बंद करें, बच्चों से 2-3 स्टेप अपनाएं, ताकि वो जब दोबारा क्लास में दूसरा टीचर से चैप्टर लेने के लिए तैयार हो तो एक न्यू फ्रेशनेस के साथ हो। तो ये भी हमने एक इसमें अपने स्कूल के करिकुलम में डाला है। दूसरी चीज एक आती है पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसमें भी हमने एक चीज आपस में बातचीत किया कि भाई ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, और एक बच्चे के अंदर ये चीजें भी लाना बहुत जरूरी है। ये चीजें मैंने कमियां कहां देखी कि बच्चा बुक्स रखना, सही ड्रेस में आना, डेली स्कूल आना, इसके लिए भी हमने एक मेडल की सुविधा रखी है, जो कि हम स्कूल के अंदर बच्चे को हर मंथ के एंड में मेडल पहनाएंगे। वो मेडल्स 3 या 4 प्रकार के रहेंगे जो हमने टीचर्स के साथ शेयर किया। एक बच्चा फुल मंथ रेगुलर स्कूल आना, एक अच्छी ड्रेस में रहना, तीसरा चीज अच्छी बुक्स और अपना जो यूजुअल आइटम है उसको अच्छे से रखें। इससे क्या होगा, जिस बच्चे को हम मेडल देंगे वो बच्चा बाकी बच्चे भी इस चीज से सीख लेंगे कि भाई हमने किताब कैसे रखनी है, नोटबुक कैसे रखनी है, अपना पूरे साल भर का जो हमने मेहनत किया है जिसको बोलते हैं हम नोट्स, यदि वो पूरी साल भर में वो सही नहीं है तो पढ़ाई व्यर्थ है, क्योंकि बच्चे ने एग्जाम नोट्स के ऊपर ही देना है। उन तमाम चीजों को इनको इंस्पिरेशन करने के लिए हमने मेडल सुविधा रखी, ताकि बच्चा क्या करे कि घर में भी अपनी बुक को ढंग से रखे, अपने वैल्यूएशन दे उसको, नोट्स को, तमाम चीजों के लिए। इन तमाम चीजों के लिए हमने एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट के मेडल की प्रोग्राम किया है। अब इन तमाम चीजों के साथ चलने के लिए मैंने आपसे एक बात किया था कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ऐसा रहेगा कि हमने जो भी आज दिन भर में पढ़ाया उसको पेरेंट्स घर में देखेंगे और पढ़ाएंगे। दूसरे दिन यदि हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी पढ़ाई है तो पेरेंट्स भी इन थोड़ी चीजों में इंटरेस्ट ले, ताकि एक बच्चे को स्पोर्ट्स फील्ड का नॉलेज रहे। अब मैं इस चीजों में एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं आपको। जब मैं एक एनआईएस कर रहा था तो हमारा एक ट्रेनिंग रहता 2 महीने के लिए, तो जहां मैं गया था वहां एनबीए रोहतक है, नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी करके इंडिया की एक बॉक्सिंग एकेडमी है। वहां मैं जब गया तो वहां एक माँ थी जो करीबन 8 साल के बच्चे को ग्राउंड में लाती थी सुबह 6 बजे प्रैक्टिस करने के लिए। ये सब लोगों को हमारे को सीख लेने की जरूरत है। मैंने जहां जहां अचीवमेंट की उन अचीवमेंटों के ऊपर ही मैं बात करूंगा। वो माँ जब आती थी तो सुबह 4 बजे डेली घर से निकलती थी और 6 बजे उसका ब्रेकफास्ट भी वहीं कराती थी उस बच्चे का। ये मैं सभी से वादा करता हूं कि यदि आप लोग इन तमाम चीजों को अपने अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो बच्चे का रिजल्ट जरूर आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं।
तो वो बच्चे के साथ लाती थी। जब उसकी फाइट होती थी, यानी कि बॉक्सिंग में फाइट होती थी, तो आधी चीजें उसकी माँ को पता था कि बॉक्सिंग में अपर कट क्या है, डग क्या है। वो पहले ही बोलती थी बेटा तेरी ये गार्ड ये चीज कम है, इस चीज के साथ खेल तू। तो माँ क्या है, जल्दी सीख लेती है कमियां, क्योंकि माँ की और बाप की जो उनके उम्र बड़े है उनकी सोच ज्यादा है। बच्चा शायद गलती कर सकता है, तो यदि पेरेंट्स भी इन चीजों में इन्वॉल्व होगा तो बच्चा और ज्यादा रिजल्ट्स देगा। अब इन लास्ट में जब हम तमाम चीजों में पहुंचे तो एक चीज में मुख्य प्रॉब्लम्स रही। क्या प्रॉब्लम रही कि पेरेंट्स की अमूमन रिपोर्ट्स आई कि भाई बच्चे को हम जब हमारे पास 18 घंटे आता है, तो ये टीचर्स की भी रिपोर्ट रही जहां पहले बच्चे पढ़ते थे। उनका कहना था कि भाई टीचर्स के पास 6 घंटे आता है, 18 घंटे आपके पास रहता है। मैंने उनको बोला था कि सर जब हम स्टूडेंट आपको भेजते हैं ना, तो 6 घंटा वो टाइम देते हैं हम जो बच्चे का गोल्डन टाइम है, जिसमें ना तो बच्चे ने रेस्ट करना है, ना ही बच्चे ने सब प्रिपेयर करके हम आपके पास छोड़ते हैं। इसलिए वो बहुत गोल्डन टाइम में, इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा बच्चा सीखना चाहिए। क्योंकि यदि 6 घंटे में आपने उसको सिर्फ हरासमेंट ही किया, तो हम फिर घर में आके ये क्या चीजें डेवलपमेंट करेंगे। तो इन चीजों के लिए हमने बोला कि भाई एक पेरेंट्स भी थे हमारे साथ, यहाँ के पेरेंट्स, उनको हमने कल बुलाया था, और टीचर्स भी थे। तो हमने बोला कि भाई इसको कैसे मैनेज करें। तो हमने इस चीजों के लिए एक स्टेप बनाया कि जो बच्चा हमारे पास पढ़ेगा उसको हम टाइम टेबल देंगे घर का भी, उस टाइम टेबल के ऊपर ही घर वाले काम करेंगे। यदि वो घर के लोग उसको उस चीजों में नहीं सिखा पा रहे हैं तो वो हमारे पास आएगा। हमने उसको कैसे रूटीन में डालना है, हमने रास्ते में चलाना गुरु का काम है। गुरु उसको चला के रास्ता में सिखाएगा, लेकिन आपने सिर्फ उसके ऊपर निगरानी रखनी है। तो हमने मैनेज किया कि भाई बच्चा यदि 2:30 बजे स्कूल से निकलता है, अमूमन त्यूनी में जितने भी बच्चे पढ़ते वो 1 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। तो जब उसकी छुट्टी हो गई 2:30 बजे, तो 2:30 से 1 घंटा लग गया, तो 3:30 सवा 3 बजे वो स्कूल में घर से पहुंच जाता है। आधा घंटा में वो अपनी तैयार वगैरह कर लेगा। 1 घंटा खाना के बाद रेस्ट करने के लिए हम उसको टाइम पीरियड दे रहे हैं। इस तरह से हम शेड्यूल टाइम टेबल बनाएंगे, वो टाइम टेबल हम बच्चे के पास देंगे, वो टाइम टेबल आपके घर में लगेगा। आज 1 घंटा रेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि दिन भर में क्या होते हैं, तमाम ऑर्गन्स हमारे काम करते हैं। इन ऑर्गन को रेस्ट करने के लिए, ताकि मेंटल को भी रेस्ट दे, तो दोपहर को खाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट निहायत जरूरी है। 1 घंटा बच्चे ने रेस्ट करने के बाद अगला टाइम हम दे देंगे उसको 3:30 बजे। 3:30 से 4:30 हम किसी भी एक सब्जेक्ट को दिया है, जैसे मैथ अब्लिक ईवीएस, एक दिन मैथ कर लेगा, एक दिन ईवीएस करेगा, वो काम टीचरों का रहेगा। उस दिन का होमवर्क को उसी तरह से देंगे। 1 घंटे एक सब्जेक्ट कराया, 4:30 से 5:30 दूसरा सब्जेक्ट करेगा, लाइक जैसे इंग्लिश अब्लिक या एबीएस या ड्राइंग अब्लिक जीके, ये करेगा। उसके बाद 5:30 बजे बच्चा खेलने जाएगा। किसी का बच्चा भी घर पे नहीं रहेगा, 5:30 बजे आएगा। उसके लिए भी शाम का हम कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे, ताकि उनके अंदर नए गेम की स्किल डाली जाए। इसमें क्या है कि जो अच्छे कोचेज आएंगे, अच्छे हम बड़े बड़े सुपीरियर्स लोग को बुलाएंगे, वो बच्चे के अंदर क्वालिटियां छाटेंगे कि किस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, किस बच्चे के अंदर हम क्या जोर दें, वो ताकि उस बच्चे को हम छांटे और उस फील्ड में डालें। यानी कि आप आज देखेंगे तो ओलंपियन एसोसिएशन की पीटी उषा प्रेसिडेंट है इंडिया के अंदर। वो एथलेटिक्स खेली, 200 मीटर 300 मीटर वो दौड़ती थी, रनिंग था उसका एथलेटिक्स में। तो उसको लोगों ने, घर वालों ने उसके लिए अप्रिशिएट किया, तो मेडल लाई। उसने ज्यादा एजुकेशन उतना ही लिया जितना उसको जरूरत था। आज वो एक बहुत बड़ी अधिकारी है, पूरे ऑल इंडिया का स्पोर्ट्स देख रहा है। तो स्पोर्ट्स भी एक ऐसा पार्ट है जो बच्चे को एक अच्छी पहचान बना सकता है, और साथ साथ अच्छे इनकम सोर्सेज भी है। आज आप देखो लाइक प्रो वॉलीबॉल है, प्रो कबड्डी है, प्रो बॉक्सिंग का भी बना था, पीछे कोरोना काल की वजह से कैंसिल कर दिया गया। अभी इसका अगली बार से प्रो बॉक्सिंग है, जिसमें कि मेरा ये जो स्टूडेंट है नीरज कुमार, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये नीरज कुमार, ये मेरा स्टूडेंट है। 3 सालों से ये 43 लाख रुपए में बिक रहा है।
यानी हिज्जत के साथ पैसा भी है। और इन तमाम चीजों के लिए हम अच्छे अच्छे कोचेज को बुलाएंगे, अच्छा ट्रेनिंग को बुलाएंगे, ताकि इनसे अच्छी इन लोगों से हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर अच्छाई ले, जिससे हम तत्काल कुछ कम समय में अच्छे रिजल्ट्स दे पाए। अब मैं आप तमाम जितने भी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूं। यदि आप कुछ भी चीजें मेरे से पूछना चाहते हैं कि भाई इसमें ये चीजें ऐड होनी चाहिए, यदि ये चीज ऐड हो रही है तो क्या है फायदे है, क्या नुकसान है, तो आप मुझे पूछें। और या कुछ नए एक्सपीरियंस को आप जोड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ शेयर करें, ताकि मेरा स्टाफ भी यहीं बैठा है, जल्दी से जल्दी हम इंप्लीमेंट करेंगे ताकि अच्छे रिजल्ट इस बच्चे का आएंगे। आप लोग आए हैं, फीस का हम आप लोगों से राय लेना चाहते हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्वेश्चंस आप दें कि फीस का भी हम इस हिसाब से करेंगे कि जिसमें हर वर्ग का बच्चा पढ़ पाए, यानी कि गरीब से लेकर अमीर तक का पढ़ पाए, इस तरह से हम मैनेज करेंगे। तो इसमें जितने भी हमारे पास पेरेंट्स के ओपिनियन आएंगे तो उस हिसाब से हम कर लेंगे, ताकि हमारे पास एक प्लानिंग करने के लिए एक मौका मिल जाए कि हम किस हिसाब से फीसिस को रखें, ताकि हर गार्जियन उस चीज को पे भी कर पाए। क्योंकि इसमें दूसरा क्या है, स्टाफ्स वगैरह जो हमने बुलाए उनको भी आए, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं और ऊपर से अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक मेहनत के साथ साथ उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं ये राय चाहता हूं कि आप लोग जो भी बोलना चाहे आप बोले, और क्या आपकी राय रखना चाहते हैं तो आप मुझे बोले। मैं तो जैसे एडमिशन है तो ये कब से क्या है ये भी बताना पड़ेगा आपको। इसका एडमिशन का 1-2 दिन के अंदर हम यही ऑफिस खोल देंगे, और इस ऑफिस में हमारे स्टाफ भी बैठेंगे और हम भी खुद रहेंगे, और जो पेरेंट्स आएंगे उसको हम एसोसिएशन के अंदर, स्कूल के एसोसिएशन के अंदर जोड़ेंगे, ताकि वो हर पॉइंट हर आदमी लाए। क्योंकि 100 आदमी पॉइंट देगा तो 100 आदमियों के इकट्ठे आएंगे तो उससे जल्दी से जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि एक ही आदमी सोचेगा तो एक आदमी पर्टिकुलर तक ही सोचेगा, 100 आदमी के एक्सपीरियंसेस आएंगे तो हम करेंगे। कल 1 या 2 दिन के अंदर हम ऑफिस को स्टेब्लिश करेंगे और फिर इस तरह से हम एडमिशन शुरू करेंगे। ऐसा कि वैसे भी हम को आपने मान लिया तो आपने जो एक विचार दिया तो मैंने इसीलिए पूछा कि सब लोग आप विचार दोगे तो कुछ ना कुछ इसको हमने आगे बढ़ाना। मैं आपको एक चीज फिर बता रहा हूँ, इस 4 महासुकी मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मुझे आज गुरु जैसे के आशीर्वाद से, इस 4 महासु की कृपा से मुझे काफी अच्छी उन्नति दी। मुझे अर्न की कोई जरूरत नहीं, मैं अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, मेरी एक ही सोच है। मेरा एक सपना है, मैं स्टाफ से भी वादा कर रहा हूँ कि हमने जल्द से जल्द नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक बच्चे को खिलाना है। और जो मैंने ऊपर लिखा है RIMC, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, इन जगहों में बच्चे को पहुंचाना है। आपको क्या सुविधाएं चाहिए वो मेरा काम है लाना, क्या एक्सपीरियंस लोग चाहिए वो मेरा काम है सुविधा लाना। तो हम 1 या 2 दिन के अंदर इसको ग्रुप में डाल देंगे, आप लोगों को बोल देंगे। एक 4 महासु के नाम से जो हमारी एक इस मातृभूमि पे यहाँ के जो पूजनीय देवता है उनके नाम से थोड़ा सा हवन पूजन कराएंगे। तो आप लोगों के विचारों से हम मंगलवार को इस कार्यक्रम को रखेंगे। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं आप लोग भी आए और ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो हम इसके बारे में हर लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाए, हर लोग इस चीज में शामिल हो। और कोई प्रश्न है तो आप बताइए। सर जैसे तैयारी किताबें मंगा लिए, ये टीचर्स को हमने दे दिए, इसको हमने जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ ही इसको सिलेबस को जोड़े गया, ताकि बच्चे के ऊपर बर्डन ना पड़े, आपको एक्स्ट्रा फीसिस नहीं देने पड़े। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं बहुत गरीब से रहा हूं, मैंने बहुत गरीबी से शिक्षा को पाई है। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम्स मेरे को आई वो आने वाले बच्चे को ना आए। तो हम इस तमाम सिलेबस को स्कूल के अंदर ही प्रोवाइड कराएंगे। आपने सिर्फ उस रास्ते में बच्चे को चलाना है जो रास्ता हम स्कूल से बना के देंगे। यदि उस रास्ते में बच्चा नहीं चल रहा है तो आपने वो रिपोर्ट्स हमारे पास लानी है। उस बच्चे को हम मॉल्ट करेंगे, मेरा स्टाफ मॉल्ट करेगा, हम करेंगे। हमारे पास और रिसर्चर है कि इस बच्चे के अंदर कमी है, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो और भी रिसर्चर है, उन बच्चों के वो मेरे जानकारी में, उन लोगों से मैं बातचीत करूंगा कि ये बच्चा है, इस बच्चे के अंदर ये कमी है, इसको कैसे डेवलप करें। आपने छुपानी नहीं है किसी भी साइड क्या बच्चों, जो हमने रोड मैप दिया है उस रोड हमने आपका घर का टाइम टेबल भी हम बना के दे रहे स्कूल के बच्चे का,
कि आपने कब कब बच्चे को पढ़ाना है, कब आपने खेलने के लिए भेजना और कहां भेजना है। और ये भी हम बता देंगे इस बच्चे के अंदर हमने ये गेम डालना है, यही गेम खिलाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अभी मैं यहाँ कुछ एक क्षेत्र में टूर्नामेंट्स देखे, जैसे वॉलीबॉल, कबड्डी, हम ऐसे खेल रहे हैं कि आज भी 50 साल पीछे हम, जबकि आधुनिक गेम बहुत आगे निकल चुका है। उसमें रोटेशंस है, स्किल्स है, बहुत सारी चीजें। उन चीजों से हमारा बच्चा बाहर है। यदि इन चीजों से बाहर रहेगा तो बच्चा कितना भी एनर्जिक है, जब उसको स्किल नहीं आएगा, जब वो नेशनल लेवल में खेलने जाएगा तो वो चीजें वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि नए आधुनिक के साथ वो खेला नहीं। तो उसके लिए हमारे को नए नए कोचेज लाने पड़ेंगे ताकि वो बच्चा उस चीज से सिखलाई दे और उन चीजों को सीखे और खेले। अब मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास भी 2-3 लोगों के फोन आए, मतलब एक मेरे रामपुर से थे दोस्त, एक मेरे आर्मी में ही और शिमला में पोस्टेड है। उन्होंने मेरे को फोन किया, यार सुभाष एक बॉक्सिंग का ट्रायल चल रहा है, मेरा बच्चे को सिलेक्शन कर दे, वो खेल रहा है बॉक्सिंग। तो मैंने बोला भाई ठीक है, उसको भेजो। मैंने कोच से बात किया, मैं कहा यार मेरा लड़का आ रहा है, यार भाई देख लेना यार थोड़ा, क्योंकि हमारा अच्छा रिश्ता रखते हैं हम, ये मासू की बड़ी कृपा है परिवार की तरह। उसने बोला ठीक है यार सुभाष भेज, इसका हम कराएंगे तेरे बच्चे का। मैं बोला यार पहली बार मैं बच्चा भेज रहा हूँ, करना वो मेरे जानकार है। अब बच्चे को जब भेजा, जब वो खेलने गया वहां, उसको बेसिक ही चीज पता नहीं। अब आजकल तो नेटवर्किंग सिस्टम है ना, वीडियो बनती है, सब चीज चलती है, ट्रायल। वो बोले यार सुभाष में सिलेक्शन तो करता, लेकिन थोड़ा 10% उसको पता भी होता ना, तो मैं कर देता उसका सिलेक्शन। अब उसको यही पता नहीं मैंने खड़ा किधर होना, तो मैं सिलेक्शन कैसे कर दूं। तो ये तमाम चीजें मैं यहाँ आपको प्रोवाइड करूं और बच्चा सीखे और ट्रायल्स में जाए। जो स्पोर्ट्स के ट्रायल होते हैं उसके लिए भी हमने करिकुलम बनाया कि बच्चे को कैसे तैयार करना है, कहाँ कहाँ ट्रायलें होती है, इन तमाम चीजों के लिए, ताकि हम सपोर्ट कर पाए। आपको एक चीज बताता हूं मैं, जितने भी आर्मी की रिक्रूटमेंट भर्ती रहती है, यानी कि नया सोल्जर भर्ती होता है, जो बच्चा नेशनल या स्टेट खेलता है वो ऑल इंडिया में कहीं भी भर्ती दे सकता है। जो बच्चा सिर्फ 10th करके जाता है वो सिर्फ अपने स्टेट से 4 डिस्ट्रिक्टों से ही देख पाता है, वो बाकी जगहों से नहीं देख पाता है। इन तमाम चीजों के लिए हमारे को बच्चे को जीरो से उठा के उस प्लेटफॉर्म में खड़ा करना पड़ेगा, ताकि वो हर जगह देखेगा। जब वो 10 टेस्ट देखेगा तो उसको एक्सपीरियंस आएगा, तो जल्दी होगा। अब यानी कि साल के 2 ही हो रहे उसकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो 2 में तो वो हार जाएगा। तो इसलिए हम ताकि बच्चे को नेशनल खिलाए, नेशनल खेल के, ताकि उसके ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। और दूसरी चीज क्या होती है कि मैं ये प्रैक्टिकल अपनी बात बता रहा हूं कि कोई भी एसएसआर जो भी टीम चयन करता रहती है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो इन चीजों में बहुत काम करते हैं। उनके बच्चे वगैरह भी नहीं है, वो शिक्षा के लिए, लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं। उन जैसे लोग हैं, उन लोगों को मैं लाऊंगा यार, उन लोगों को इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि एक चीज में एक ही आदमी स्पेशलिस्ट हो सकता है, 100 चीजों में नहीं हो सकता। यदि आप लाइक डॉक्टर देखो तो वो ऑपरेशन सर्जन है, तो सर्जन ही कहेगा, उसको बोले कि तू भाई और चीजें देख लो, नहीं देख पाएगा। तो ऐसे ऐसे स्पेशलिस्ट मैं बुलाऊंगा, आप लोगों को वाकिफ कराऊंगा, आप लोगों को मैं जो ग्रुप होगा उसमें मैसेज डालूंगा, जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर है, या मैं जल्दी ही मैं एक ऑर्गेनाइज कराना चाहता हूं कि हरियाणा से बढ़िया बढ़िया कोचेज है, वहां से मैं लड़कियां बुलाऊंगा, एक टूर्नामेंट छोटा जैसा, आप लोग यदि सहयोग करेंगे तो हम एक छोटा सा टूर्नामेंट करवा देंगे, ताकि लोगों के अंदर, क्षेत्र के अंदर चला जाए कि कबड्डी में, क्रिकेट में बच्चियां भी नेशनल खेल रही है, प्रो खेल रही है, ताकि इनको भी प्लेटफॉर्म मिले, ये भी लोग भागीदार रहे। तो ये हम तुरंत ही 28 को जिस दिन करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा लोग आए, हम बातचीत करेंगे। ये स्कूल आपका है, मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, आपने पॉइंट देना है, बच्चे की कोई भी चीज कमी नहीं छुपाना है, कुछ भी चीज है उसके अंदर आपने दिलानी है, उसको हम बात करेंगे, उसको कैसे डेवलप करना है, इस चीज हम चर्चा करेंगे, आप लोगों से भी करेंगे, पेरेंट्स से भी करेंगे, एक्स्ट्रा जो हमारे पास रिसर्चर है उनसे भी बात करेंगे कि भाई इस बच्चे के अंदर ये कमी, इसको कैसे डेवलप करें। और दूसरी चीज क्या होती है, मैंने पूछा है, मैंने अनुभव लिया है कि बोले ये तो बहुत शरारती बच्चा है, इतिहास क्रांतिकारियों ने लिखा है, शरीफ ने नहीं लिखा, ये वादा रखना, आप रिसर्च कर लेना। तो बच्चा तो शरारती चाहिए, बच्चा शरारती है ना, वही रिजल्ट देगा। इसका मतलब वो शरारत क्यों कर रहा है, वो एनर्जिक बहुत ज्यादा है, वो बोलता है मेरे को सिखा कुछ, यदि मेरे को सिखाएगा नहीं तो मैं तो भाई गलत रास्ता करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी, मैंने तो एनर्जी को यूज करना है। तो वो एनर्जी के लिए हमने इनके ऐसे जो खास स्पेशलिस्ट लोग हैं उन लोगों को बुलाया है। पुराने हमारे पास गुरुदेव है जिनके पास एक्सपीरियंस है, ऐसे भी आप लोगों के पास होंगे, तमाम को हम इन्वॉल्व करेंगे। ये हमारा सबका स्कूल है, सबका विकास होगा, सबका शिक्षा मिलेगी। और कोई पॉइंट्स? चलो ठीक है सर, थैंक यू। से आगे बढ़ाना है, वो स्किल भी होती है उसके अंदर, जिसके लिए कि लोगों को बड़ी बड़ी ट्रेनिंग करानी पड़ती है। लेकिन स्पोर्ट्स क्या चीज है, वो खुद ही बंदे के अंदर डेवलप करता है, उसको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है।
स्पोर्ट्स क्या होता है कि 10 लोगों को कैसे मैंने हैंडल करना, किसको कौन सा टास्क क्या देना है, ये गेम ही सिखाता है। तो इसलिए तमाम चीजों के लिए हमने स्पोर्ट्स के ऊपर भी जोर दिया है। और कोई पॉइंट्स? बुक्स वगैरह ड्रेस, हाँ बुक्स वगैरह ड्रेसेस वगैरह का मैंने कर दिया है। इसके लिए हम तुरंत जितने भी एडमिशन आएंगे 31 तारीख को हम मीटिंग करेंगे इसकी, 28, 29 जिस दिन हवन होगा उस दिन हमें डेट का डिसाइड कर देंगे। ड्रेसेस और क्या बोलते हैं जितने भी पढ़ाई से संबंधित आइटम है, यानी कि लाइक कॉपी बुक्स, इसमें हम पेरेंट्स को ही इन्वॉल्व करेंगे। इसमें ठेकेदारी या कमाई सिस्टम नहीं करेंगे हम। एक पेरेंट्स जो इनिशिएटिव आएगा आगे होके उसको हम टास्क देंगे कि हमने ये ड्रेसेस बनानी है। ड्रेस जहां से लाएगा उसमें हम मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व रहेगा कि ये ड्रेस कैसी ला रहा है, कितने तक की रेंज में ला रहा है, उसको हम कमाई के देंगे, लेकिन इतना देंगे जो इसने जैसे उसने दिन वेस्ट किया है उसका तो उसको पैसा देना पड़ेगा, थोड़ा अपना वो भी तो घर में रखेगा अपना 2-4 रुपए, वो हम उसको देंगे मार्जिन। हम कंपनी से भी बात करेंगे, यहाँ पर सेल्स का भी हम बात करेंगे, उसमें से हम गार्जियन को ही सिलेक्टेड करेंगे। अब इसमें क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं, वो कपड़ा जब हम ड्रेस के लिए लेते हैं तो बहुत सस्ता मिलता है, यदि आप इंडिविजुअल लगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ता है। हमारे पास जितने बच्चे आएंगे उन तमाम बच्चों की हम डिमांड देंगे, उस हिसाब से बनाए ताकि हर पेरेंट्स का वो बच्चा पैसा बचे और उस पैसे को हम शिक्षा के ऊपर लगाए या खेल के ऊपर लगाए या एक्स्ट्रा कोई करिकुलम है उसके ऊपर हम लगाए, इन तमाम चीजों में ना लगाए। और बुक्स के लिए भी ऐसा ही है, यदि आप नोटबुक लाओ, यदि आप 1000 नोटबुक उठाओ ना तो आधे रेट में मिलती हो, 1000 एक लाओ तो आपको 25 रुपए की मिलनी है। तो उन तमाम चीजों को हम कहीं ना कहीं से एक चीज लाएंगे और ताकि हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। उसमें हम तमाम पेरेंट्स रखेंगे, उसमें ना किसी स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना ही किसी मैनेजमेंट वाला का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। स्टाफ जो पेरेंट्स हमारे में से बोलेगा वो वहां कहाँ से लेना चाह रहा है वहां भी हम रेट डिसाइडेड करेंगे, हम भी करेंगे रेट डिसाइड, जहां सबसे सस्ता पड़ेगा वहां से हम लाएंगे और जो अच्छा मिलेगा जो चलने वाला। ऐसा ना हो कि भाई ट्रैक सूट मैं दिखाऊंगा आपका, हमारा तो स्पोर्ट्स में रहता है कि अच्छे ट्रैक सूट मिलते हैं जो 2-3 साल बढ़िया प्रोग्रेस में रहते हैं। ऐसे ना हो कि एक साल ही ट्रैक सूट लाए वो 2 महीने के अंदर उधड़ जाए, वो 2 महीने में फट जाए, 1 महीने में वो चेंज हो जाए। तो उन तमाम चीजों को हम रखेंगे। तो ये हम मंगलवार को हवन पूजन कराएंगे, उस दिन डेट डिसाइडेड कर देंगे कि कौन सा क्या है। और कोई कुछ ऐसा है और भी कोई डाउट है आप पूछे, इसमें घबराने वाले की जरूरत नहीं है। आपका स्कूल आपका है। अभी देखो एक्चुअल में क्या है कि हमने 6th तक का मैनेजमेंट किया है, स्टाफ का 6th तक का मैनेजमेंट किया हमने। यदि हमारे पास डिमांड्स रहेगी कि भाई हम आगे भी इसको बढ़ाओ आप 7th 8th तक, तो हम फिर हमारे को पहला स्टेप हम आपको इसलिए नहीं कर रहे हैं कमिटमेंट कि भाई नहीं हम तो 8th तक करेंगे, आप बोल दो, क्योंकि फिर हमने पहला काम हमारा ये काम है कि उस लेवल के फिर हमारे पास कोचेस भी ज्यादा चाहिए और टीचर्स भी ज्यादा चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए भाई 5वीं तक 6ठी तक हमने स्कूल खोला तो 9 टीचर रखे, अब 8वीं खोल दिया तब भी 9 टीचर है, 10वीं खोल दो तो भी 8 टीचर है, तो फिर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या है कि भाई जब हमारे पास यदि रिक्वायरमेंट्स ज्यादा रहेगी, ये जो स्पोर्ट्स वगैरह है बढ़ जाएगा। हाँ, ये हम यदि हमारे पास रिक्वायरमेंट रहेगी कि गार्जियंस बोलते हैं कि भाई इसको आप थोड़ा आगे बढ़ाओ और ये करेंगे, तो हम पहले प्रायोरिटी देंगे स्टाफ के ऊपर। जैसे हमारे पास स्टाफ मैनेज हो जाएगा तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे भाई ठीक है हम इसको भी शुरू कर देंगे। और कोई इस 4 मासूकी में बहुत तहे दिल से हमारे ऊपर इसी तरह से आशीर्वाद बना है और जल्द ही हम इसको शुरू कर देंगे। धन्यवाद। मेरे ख्याल से एक कॉपी ले लीजिए, कम से कम इतने लोगों के मोबाइल नंबर्स ना जो व्हाट्सएप से रिलेटेड है, ताकि आप इस चीज को भेज दें। ठीक है, हाँ इस चीजों के लिए करते हैं। अभी अगला 2 मिनट के अंदर ना आप अपने नंबर दे दो। रानी एक कॉपी पेन दे देगा, कॉपी पेन दे दो, आप हमारे से करो शेयर, हम आपसे नंबर, ताकि एक हम ग्रुप मैनेज कर देंगे। और दूसरी तो वो जो आप हमारे को नंबर दे देना कि भाई इसको इस मैंने सब लोगों से बातचीत किया है। ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी लेक्चरर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार हमारे पास बच्चे ऐसे हैं, यदि आप टाइम दे सकते हैं अपनी स्किल को आप डाल सकते हैं, तो हम एक वैसा आपको प्लेटफॉर्म देंगे जो बच्चे यहाँ से पुलिस, आर्मी,
या कहीं और चीज़ों की तैयारी करना चाहता है तो वो आप बातचीत बाद में करेंगे, तो वो शामिल होना चाहता है तो हम करेंगे इस चीज़ में विचार, यदि ये लोग टाइम दे पाएंगे हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे या फिर एक आधा स्टाफ और बढ़ा देंगे, ताकि जो हमारे पास से बच्चे निकल गए उनको हम क्या दे सकते हैं, इन चीज़ों पे हम फोकस डालेंगे और गुरुजी से भी बातचीत करेंगे और आप लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या करना चाहिए। यदि इस चीज़ों के लिए मिलेगा हमारे को कोई स्टेप, हम कोशिश करेंगे। किया है मैंने ऐसा सिलेबस बना दिया, ऐसे लेसन प्लान बना दिया है, इन लोगों ने मुझे डिज़ाइन करके दे दिया है। इसमें सर आपको वाकिफ कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये सर है, ये जेपी स्कूल में भी पढ़ा है, मॉडल स्कूल में, और पंकज सर है, इनसे भी मैं आशा करता हूँ कि आप आपके साथ 2 दिन विचार रखें और आप अपना अनुभव साझा करें। श्रीमान पंकज सर। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, सुभाष सर, मेरा स्टाफ, प्यारे बच्चे और आप सभी गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहले तो आप सभी का आभार कि आप हमारी बातों को सुनने के लिए यहाँ पे आए। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। किसी विद्वान ने एजुकेशन शिक्षा के बारे में बड़ी अच्छी पंक्तियाँ कही हैं। एजुकेशन शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार होती है, लेकिन जो उसका जो मुनाफा, उसका जो डिविडेंड मिलता है वो पूरी उम्र मिलता है आपको। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा मुनाफा आपको पूरी लाइफ भर इसका मिलेगा। हर एक फील्ड में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बाकी परसों हम आए थे तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहेंगे। मैं बिलासपुर से हूँ बेसिकली, तो हमारे बिलासपुर में जो एजुकेशन का लेवल है वो थोड़ा यहाँ से अच्छा है। तो सर ने हमारे से बात की कि देखिए कि हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ के जो बच्चे हैं इनका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई क्षमता नहीं है या मतलब इनमें कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, इनमें हर एक चीज़ है, लेकिन इनको जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जो इनको चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तो मतलब हमारे बच्चों में क्षमता है लेकिन उन तक वो जो चीज़ें वो डिज़र्व करते हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। तो सर ने अपना जो विज़न है हमारे साथ शेयर किया कि हम बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज से ज़्यादा रूबरू करवाना चाहते हैं। जो आज पूरे देश में एजुकेशन चल रही है वो हमारी एजुकेशन ऐसी हो कि जो वो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, उसको एक प्रैक्टिकल वे में हम लेके जाएं, बच्चों को प्रैक्टिकल वे से जोड़ा जाए कि उनको जो अपनी आम जिंदगी है उसमें जो उस चीज़ का प्रैक्टिकल है वो कर पाएँ, सिर्फ वो किताबों तक सीमित ना रह पाएँ और इस क्षेत्र से बच्चे बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी अपीयर हों। ऐसा सर ने हमारे साथ विज़न रखा, क्योंकि सर खुद एक अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे, तो इनको भी जो शिक्षा मिली तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जो एजुकेशन ली और आगे बड़ी सारी चीज़ें देखी। तो ये चाहते हैं कि अब जो हमारे सामने जो बच्चे हैं उन तक ये चीज़ें ना हों और उनको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले। तो इसके लिए हमने एक सर ने कल पूरा दिन हम बैठे रहे, पूरा डिस्कशन किया, पूरा करिकुलम जो भी बच्चों के लिए ज़रूरी है वो सारा डिस्कस किया। तो और बच्चों को जो जो चीज़ें भी ज़रूरी हैं उसको लेकर हमने एक प्लान तैयार किया है कि हमारे जो बच्चे हैं वो चाहे मिलिट्री स्कूल हो या जो भी RIMS का जो एग्ज़ाम होता है, इन बड़े बड़े एग्ज़ाम तक बच्चे पहुंच पाएँ एक छोटे से इलाके से। तो इसके लिए सारा करिकुलम डिज़ाइन कर दिया और बाकी हम अपना जो जितना भी पोटेंशियल है 100% देंगे। बाकी आप सभी का सहयोग हमें चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बड़े बड़े लेवल तक पहुंच पाएँ तो आप सभी का सहयोग हमें चाहिए। बाकी जो भी आपके विचार हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी का आप सबके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके बीच ऐसे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और शिक्षा के स्तर को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।